हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग भरी क्लास लेके आए हैं जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। तो प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आज हम लोग प्रस्तावना से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये हमारे संविधान की वो कुंजी है जिससे हम लोग कोई भी ताला खोल सकते हैं। तो सारा संविधान पढ़ने से अच्छा है कि हम प्रस्तावना पढ़ लें और हमें सब कुछ समझ में आ जाए। तो प्रस्तावना से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वही आज हम लोग इस क्लास में लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को संविधान की प्रस्तावना की। पहला क्वेश्चन किस तरीके का है, क्या है? भारतीय संविधान में के किस भाग को उसकी आत्मा या अध्यात्म प्रदान की गई है? ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में किसे संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा है? तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन था? यही है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। ये किसको कहा है? प्रस्तावना। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना ही को, प्रिम्बल को ही हमारे संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे? प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माताओं किस विशेष पर ध्यान दिया है? जो संविधान के निर्माता ने उन्हें किस विशेष पर ध्यान दिया? नेक्स्ट है, संविधान के निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? विशेष ध्यान दिया है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान प्रस्तावना पर ही दिया है दोस्तों। ठीक है, किस पर दिया है? प्रस्तावना पर। प्रस्तावना, क्योंकि हम लोग हमेशा बुक के फ्रंट पेज से ही बुक को जज कर लेते हैं कि बुक कैसी, इसलिए प्रस्तावना यानी संविधान बनाने वालों ने सबसे ज़्यादा मेहनत प्रस्तावना में करी है। क्योंकि अगर आपने पूरी प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल हमारी पढ़ ली है तो संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक पेज का प्रिम्बल ही आपको बता देता है कि संविधान के अंदर क्या लिखा है या किस लिए संविधान बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो प्रस्तावना एक तरीके से पूजनीय है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत में संविधान प्रस्तावना शुरू हुई। संविधान प्रस्तावना शुरू हुई। कब शुरू हुई दोस्तों? तो किस सन में शुरू हुई ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि भारत में संविधान प्रस्तावना शुरू हुई। किस नारे से? हम भारत के लोग हैं, इस नारे से प्रस्तावना की शुरुआत हुई। भारत की जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान प्रस्तावना से शुरू है। तो ये किस लिए शुरू है? ये किस नारे से शुरू? हम भारत के नागरिक हैं या हम भारत के लोग हैं। ठीक है, हम भारत के लोग हैं, इस बात से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू हुई। लोग हैं। नेक्स्ट, और आज भी यही लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। जो कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? क्या
राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध करना। कौन से? कमजोर लोगों के, कमजोर वर्गों के कल्याण का आयोजन करना। ये हमारे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है समाजवाद का अर्थ। कौन से वाद का अर्थ? समाजवाद का। समाजवाद का अर्थ दोस्तों क्या है? जिनको पता है बता दीजिए, जिनको नहीं पता तो जान लीजिए। सामाजिक न्याय। साम्राज्यवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय है साम्राज्यवाद का अर्थ। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम फिर से इसको रफ करके नए क्वेश्चन लिखवाते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। बिगाड़ देते हैं हम इसको। मैं रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसे संविधान की लिपि है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? एक समवर्ती जो सूची है किसके संविधान से ली या चुराई गई है? संविधान से ली है। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसके संविधान से समवर्ती सूची हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। और दोस्तों भारतीय जो संविधान है उसे चोरों का संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसने अलग अलग देशों से एक संविधान तैयार किया था, कुछ हर देश से कुछ ना कुछ उठा करके। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा उसने यूएसए का जो संविधान है उससे कई चीज़ें ऐड करी हैं भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ये हम लोग पहला पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार भारत एक है। कैसा राज्य है? एक है। तो क्या है भारत? एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य। कैसा? संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। कैसा राज्य है? संप्रभु संपन्न गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो दोस्तों हम लोग कहाँ देख सकते हैं? जानते हैं हम लोग इसको
प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना। तो हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना। मैंने स्टार्टिंग बताया कि प्रस्तावना को देख लिया तो आधा संविधान ऐसे ही पढ़ लिया। प्रस्तावना केवल दिखने में वो एक पेज है, पर वो पूरे संविधान से रिलेटेड एक एक चीज बताती ही हमारे संविधान में अंदर क्या लिखा है। संविधान की किस कहाँ पर देख सकते हैं आदेशों को? प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा देश का नाम सम्मिलित है या उल्लिखित है? तो उस प्रस्तावना में कौन से देश का नाम लिखा गया है दोस्तों? उस देश का नाम है भारत और इंडिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में देश का जो नाम है, यानी कि अपने देश का नाम, किसी और देश का नाम नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से देश का नाम उल्लिखित है? यानी कि भारत। हमारे देश का संविधान तो हमारा ही नाम होगा ना, भारत या इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत और इंडिया दोनों है, यानी भारत और इंडिया इंडिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं जाता स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप। सो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। रफ हो गया, गायब हो गया, सॉरी। आप इसको नोट करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से बताता हूँ, मैं जो इस भी क्लास पढ़ता है तो वो सब पहले से ही स्टूडेंट जानते हैं। जो नया है उसको बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं आपको पेपर में धराया है। तो आप वीडियो देख के अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो बाद में आप यही कहेंगे काश हम लोग नोट्स बना लेते। सर एक बार बोल तो रहे थे और हमने सुना नहीं। तो आप लोग प्लीज़ नोट बना लीजिए, बाद में पछताने से क्या है, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जो भारतीय संविधान है, संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? याद करते जाइए और नोट बनाते जाइए। संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान दोस्तों किसके द्वारा स्वीकृत है? ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय की संप्रभुता किसके निहित है? संप्रभुता किसके द्वारा निहित है? तो भारत की जो संप्रभुता है वो किसके द्वारा निहित है? तो वो दोस्तों भारत की जनता के द्वारा, एक बार फिर से भारत की जनता के द्वारा ही निहित है। भारत की जनता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत की जनता के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि संविधान का उद्देशिका कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो दोस्तों केवल एक बार उद्देशिका में, संविधान उद्देशिका लिखना भूल गए, इसको उद्देशिका लिख देते हैं ऊपर। संविधान की उद्देशिका में, इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ दोस्तों। संविधान की उद्देशिका, संविधान में तो दोस्तों बहुत बार ही संशोधन। संविधान की उद्देशिका में जो उद्देशिका है, जो उद्देश्य दिलाती है, ठीक है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ?
संशोधन हुआ है। तो इस संविधान की जो उद्देशिका है दोस्तों, उसमें केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार दोस्तों? केवल फर्स्ट टाइम हुआ है, एक बार। नेक्स्ट है, भारत संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? कब किया गया? तो संविधान के प्रथम संशोधन कब किया गया? जो संविधान था उससे सबसे पहली बार संशोधन किस सन में किया गया? तो 1976 में। कब? 1976 में किया गया था संविधान में पहली बार संशोधन। तो दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चंस थे आज मैंने लिखवा दी हैं, और आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अपनी अगली क्लास में करा दूंगा। तो इसका वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। अगर आपको आज की क्लास भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।